नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक न्यूज़ जो अमेरिका वेनेजुला से रिलेटेड है। ट्रंप का दावा, वेनेजुला अमेरिका को 50 बिलियन बैरल तक तेल देगा। मतलब इनका ये अगले 2 महीने की बात है कि अगले 2 महीने मंथ में ही अमेरिका को कितने वेनेजुला ने 50 बिलियन बैरल डॉलर तेल देगा, सॉरी बैरल तक तेल देगा। अब ये कितने अमाउंट का होता है और क्यों देगा, क्या कहानी है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपके पास ताकत हो तो आपके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। ट्रंप का ध्यान तेल पे था। वेनेजुला ट्रंप के कब्जे में। ट्रंप जो है ये अमेरिका यूएसए का प्रेसिडेंट है। इनका ध्यान वेनेजुला के तेल भंडार पे था और इन्होंने ऐसा क्या किया कि वेनेजुला 50 बिलियन बैरल तेल देने के लिए तैयार हो गया। अगला कौन सा देश ट्रंप का टारगेट हो सकता है, ये भी हम देखेंगे कि इनका ध्यान अब अगला किस देश पे और उस देश से क्या चाहते हैं। चलिए दोस्त, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ताकि मेरा ये चैनल ग्रो हो सके। वेनेजुला अमेरिका को 50 बिलियन बैरल तक तेल देगा, ये ट्रंप का दावा है। ऐसा ट्रंप जी बोले हैं। और ये वेनेजुला में ऐसा कुछ सिक्योरिटी गार्ड लगा, सिक्योरिटी टाइट है और ये अमेरिका का टॉप मोस्ट सिक्योरिटी है, फोर्स है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। किसी और देश में जाके आप अपना वर्चस्व दिखाओ, अपना सिक्योरिटी, जिसे हमारा देश है, हम अपने देश से आर्मी उतार दें किसी दूसरे देश में, फिर उसके बाद हम अपना ताकत दिखाएं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या आपके पास हो कि आपके साथ कोई ऐसा ताकतवर देश ना कर सके? ये अपना प्यारा सा भारत है। जब इसके हम पश्चिम में चलते हैं, वेस्ट में चलते हैं, तब यहाँ अमेरिका मिलेगा आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका थोड़ा सा पार्ट इस साइड है जो कि आपको अलास्का के नाम से देखा जाएगा, वहाँ आपको मिलेगा, बट इस मैप में आपको नहीं दिख रहा होगा। सॉरी, अब दिखा होगा, यही है। ये भी अमेरिका का ही पार्ट है। हम जूम इसलिए किए हैं कि ताकि हम आपको दिखा सकें। अब वेनेजुला ये जो हल्का से ग्रीन सा दिख रहा है अमेरिका के इस साइड, यहाँ पे है। अमेरिका ने पहले क्या किया कि इसके अगल बगल जितना भी अमेरिका के पास नेवी ताकत थी वो उसको खड़ा किया, प्लानिंग किया। कोई भी काम बिना प्लानिंग का नहीं होता। उसके बाद वेनेजुला पे अपना फोर्स उतार दी और यहाँ का जो प्रेसिडेंट थे उनको कब्जा, मतलब उनको उनके घर से उठवा लिया, गुंडा की तरह काम किया। फिर उसको अमेरिका लाया, अमेरिका के कोर्ट में पेश किया गया जैसे कि ये अमेरिका का कोई स्टेट हो, ऐसा काम किया गया। उसके बाद वेनेजुला में जो तेल का भंडार था वहाँ एक अंतरिम सरकार बनाई गई। उससे ये एग्रीमेंट अभी चल रहा है, हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको 50 बिलियन बैरल तेल देना पड़ेगा अमेरिका को, तब जाके यहाँ पे वो अपना सरकार चला पाएगा और कुछ कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के अधीन होगा। तो ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को पूरा वीडियो में हम देखेंगे। हमने मैप में देख लिया कहाँ की बातें हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुला की अंतरिम सरकार जो अमेरिका के समर्थन से बनी है, अंतरिम सरकार को 30 से 50 बिलियन बैरल तेल भेजेगी। अंतरिम सरकार जो बनी है वो अमेरिका को 30 से 50 बिलियन बैरल तेल भेजेगी। यह बात वाशिंगटन ने 3 जनवरी को तेल से अमीर दक्षिण अमेरिकी देश पर हमला करने, उस देश पे हमला करने का बोला जा रहा है, लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं मानता। हमला करके उसके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, हमेशा मादुरो आएगा, उस टाइम जो जिस पे हमला किया वहाँ का जो शासक कर रहे थे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? निकोलस मादुरो थे। वो पकड़ लिया गया था और उनको अमेरिका लाया गया। मिस्टर ट्रंप ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुला में अंतरिम अधिकारी 30 से 50 बिलियन बैरल अच्छी क्वालिटी का सेंक्शन किया हुआ तेल अमेरिका को देंगे, मतलब अमेरिका को भेज देंगे। तब ये अमेरिका खुश है और उसको बताते हुए बड़ी खुशी हुई है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप किसी के घर से कुछ भी बोल के कि नहीं, हम आपके एक मेंबर को ले जा रहे हैं, अगर आप इसके बदले में हमें ये चीज़ दे दोगे तो हम आपके मेंबर को और आपके घर को कुछ नहीं करेंगे। और आपके मेंबर को ये ले गए, मेंबर को कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही इन्होंने कुछ नहीं बोला उसके साथ। तब तो जो होना था हो गया, आगे बहुत बुरा हो सकता है। शायद वो अपना लाइफ, अपना फ्रीडम, अपना सब कुछ खत्म हो गया उसका, समझिए।
रात में हुई हमले में मिस्टर मादुरो को पकड़ने के बाद रात में हमला किया गया और मिस्टर मादुरो को जब पकड़ लिया गया, जिसमें अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 50 क्यूबा के लोगों समेत कम से कम 75 लोग मारे गए थे। एक आदमी को, एक देश को अपने कब्जे में करने के लिए 75 लोग को अमेरिका मार दिया। अगर किसी देश में एक व्यक्ति भी मारा जाता है तो अमेरिका उसका आलोचना करता है। ये 75 लोग को मार दिया और इसका कौन आलोचना करेगा, ये देखते हैं। मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि यूएस वेनेजुला को चलाएगा, मतलब वेनेजुला को यूएस अमेरिका चलाएगा, मतलब मिस्टर ट्रंप चलाएंगे और अमेरिकी तेल कंपनियां देश में वापस आएंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी कि जो अमेरिका के देश की कंपनी है जो तेल निकालती हैं वो वेनेजुला में वापस जाएंगी और वहां से तेल निकालेंगी और उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगी, इन्वेस्ट मतलब वेनेजुला में, फिर वहां से तेल निकाल के बेचेंगे और बेनिफिट अमेरिका को देंगी। अमेरिका यही चाहता था। वेनेजुला में अमेरिकी कंपनी बैन थी। बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यूएस वेनेजुला पर शासन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये यूएस के मार्को रूबियो है, ये बोल रहे हैं कि अमेरिका जो है वो क्या, यूएस जो है वो वेनेजुला पे शासन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि आर्थिक पाबंदियों और नेवल क्वारंटीन के जरिए बदलाव लागू करेगा जो अभी वेनेजुला में आने जाने वाले तेल कैंटरों पर लागू है। मतलब एक तेल जिसका ताकत, जिसका सोर्स, जिसका सब कुछ तेल है, उनका ध्यान तेल पे ही है। और वेनेजुला दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार रखने वाला देश है। मंगलवार की पोस्ट में मिस्टर ट्रंप ने कहा कि वेनेजुला में भेजा गया तेल, वेनेजुला में जो भेजा जाएगा तेल, उसका क्या होगा, मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा, मतलब उसको मार्केट प्राइस पे बेचेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। उससे होने वाली कमाई को वे कंट्रोल करेंगे ताकि इसका इस्तेमाल वेनेजुला और यूनाइटेड स्टेट के लोगों के फायदे के लिए हो। मतलब ये खुद के देश के लिए बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फायदे के लिए, और वेनेजुला के अपना पार्ट मान चुके हैं, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वेनेजुला को बदले में क्या मिलेगा, या तेल भेजेंगे या कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, ये क्या, किस टाइमलाइन तक क्या करेंगे। बट इनका टारगेट जो था वो इसमें ये सफल हुए। और जिसके पास ताकत हो, आप अपना तीनों फोर्स उतार दो, जल, थल और एयर, आर्मी। इस बीच एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुला की अंतरिम लीडर डेल्सी रोड्रीगेज ने जोर देकर कहा कि उसके देश पर कोई विदेशी ताकत राज नहीं कर सकती। ये जो अंतरिम सरकार बनाई गई है, उस अंतरिम सरकार को जो चलाने वाली है ये यही है, डेल्सी रोड्रीगेज यही चला रही है। और इनका बयान है कि हमारे देश को कोई विदेशी ताकत नहीं चला रही, मतलब यूएस नहीं चला रहा है, मैं खुद चला रही। मिस रोड्रीगेज ने इस बारे में मिले जुले संकेत दिए हैं कि वह मिस्टर ट्रंप के साथ कितना सहयोग करने को तैयार है। कभी वे समझौता करने वाली लगती हैं तो कभी वो बागी लगती हैं, मतलब कभी तो ट्रंप का बात बोलती हैं, कभी ट्रंप के बगावत करती हैं। बट ऐसा आगे अभी देखने को मिलेगा ट्रंप क्या बोले हैं। यूएस हमले के 3 दिन बाद बोलते हुए मिस रोड्रीगेज ने कहा, हमारे देश में वेनेजुला की सरकार इंचार्ज है, मतलब और कोई नहीं। हमारे देश में जो वेनेजुला की ही सरकार है और कोई नहीं है। वेनेजुला पर कोई विदेशी एजेंसी राज नहीं कर रहा है। हालांकि मिस्टर ट्रंप का कहना, मिस्टर ट्रंप क्या कर रहे हैं, अब कैरिबियाई देश का इंचार्ज वाशिंगटन है, समझ रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वह मिस रोड्रीगेज के साथ काम करने को तैयार है, बशर्ते वो काम करने को तैयार है, बशर्ते क्या, वह तेल रिजर्व तक पहुंचने की उनकी मांग मान ले। मतलब अमेरिका वेनेजुला के तेल रिजर्व तक पहुंच जाए, वो अपना काम करे, अपनी कंपनी भेजे, वहां से तेल निकाले और वो बेचे, अपने देश में भेजे, अमेरिका में भेजे और देशों में बेचे, वहां से पैसा कमाए, वो अमेरिकियों को दे। जिसके वजह से अगर ये शर्त ये मान लेती हैं, कौन, इनका जो अभी वेनेजुला के अंतरिम सरकार के लीडर हैं, जिसका नाम रोड्रीगेज है। उन्होंने आगे कहा, मैंने एजेंसी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट से इस प्लान को तुरंत लागू करने को कहा है। इसे स्टोरेज शिप से लाया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा, और सीधे यूनाइटेड स्टेट में अनलोडिंग
डाक पर लाया जाएगा, मतलब इसको स्टोरेज शिप में भरा जाएगा और सीधे वो अमेरिका लेके आएंगे। मतलब अपने देश के बारे में सब जो ताकत लगा रहे हैं, अपने देश का ही दुनिया सोचती है। यही हम सस्ता तेल जब रसिया से खरीद रहे थे तो हमारे पे सेंसस लगाया गया और वेनेजुला को ये खुद कब्जे में ले लिया और वहां से तेल निकाल के अपने यहाँ ले जा रहे हैं। इनके पे कोई सेंक्शन लागू नहीं होता। वेनेजुला जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है, अभी तक एक दिन में 10 लाख बैरल से भी कम तेल बनाता है। मौजूदा प्रोडक्शन लेवल पर वेनेजुला को 50 लाख बैरल तेल बनाने में 2 महीने से ज्यादा लगेंगे। मतलब ये लगातार काम करेगा। 50 लाख बैरल तेल अगर ये बनाता है तो इसको 2 महीने से ज्यादा लगेंगे और ये 50 मिलियन की बात की है। मौजूदा कीमत लगभग $60 प्रति बैरल ब्रेड क्रूड है, पर 50 लाख बैरल तेल की कीमत लगभग 3 बिलियन होगी। मतलब इनका बिलियन में ध्यान है कि मैं बिलियन से ज्यादा के ही अमाउंट कमाऊंगा, कहां तेल लाऊंगा। वेनेजुला सरकार जिसके हेड ऑफ अंतरिम लीडर डेल्सी रोड्रिगेज हैं, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ने मिस्टर ट्रंप के दावे पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब ये मिस्टर ट्रंप के दावे पे कोई जवाब नहीं दिया है। और ऐसा क्यों हुआ? सुश्री रोड्रिगेज ने पहले कहा था कि मिस्टर मादुरो, जो वहां के अभी कब्जे प्रेसिडेंट थे और वो अमेरिका के कब्जे में, वो किसके मादुरो देश के एकमात्र वैध प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर मादुरो अभी यूएस की कैद में है और उन पर नार्को टेररिज्म के आरोप हैं। मतलब कि आप इनके ऊपर ये आरोप है कि ये अपने देश से अमेरिका में इलीगल तरीके से ड्रग्स पहुंचा रहे थे, अमेरिकी लोगों को नुकसान दे रहे थे। इसके लिए अमेरिका ने इन पे ये कार्रवाई की है। अमेरिका का ये दावा है और वहां की ये सरकार भी मान रही है। 5 जनवरी को जब उन्होंने वेनेजुला की टॉप कोर्ट ने अंतरिम लीडर अपॉइंट किया तो सुश्री रोड्रिगेज ने एक बयान जारी किया जिसमें वेनेजुला के शांतिपूर्व साथ रहने के कमिटमेंट को कंफर्म किया है कि वेनेजुला में शांति रहेगा, पूर्ण रहेगा, सब कुछ सही चलेगा, ऐसा इनका कहना है। आगे देखते हैं दोस्त क्या होता है, कैसे होता है। बाकी आप लोग को जो कहानी थी मैंने पूरा बता दिया। किसका ध्यान कहाँ, अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और अमेरिका का क्या कहना, अगर वह इसी काम सही काम नहीं करती हैं, ये अमेरिका के ट्रंप का कहना है। मिस्टर ट्रंप ने 4 जनवरी को उन्हें धमकी देते हुए कहा था अगर वह सही काम नहीं करती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से बड़ी। मतलब मादुरो अभी अमेरिका के कब्जे में है, उसके यहाँ जेल में बंद है। अगर उन्होंने, जो वहां की अंतरिम सरकार चला रही है, अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, तो उनको मादुरो से भी ज्यादा बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। देखिए दोस्त, जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।